अस्सलामुअलैकुम। एमए जॉब्स गाइड में खुशामदीद करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे इस्लामाबाद पुलिस के कांस्टेबल के पास पेपर्स डिस्कस करूंगा। अगर आप मजीद जॉब टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये 2019 के इस्लामाबाद पुलिस के कांस्टेबल के पास पेपर्स हैं। ये एनटीएस के थ्रू ये पेपर हुआ था। इसके कुछ अहम सवाल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें पहला सवाल आया था कि चूज द बेस्ट सेम मीनिंग ऑफ वेविएट। इसकी बेस्ट मीनिंग चूज करें तो इसकी जो बेस्ट मीनिंग है वो स्पॉइल है। अगला सवाल था चूज द बेस्ट सेम मीनिंग ऑफ एक्सट्रीम, तो इसकी सेवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनियम ऑफ अनरियल इज, अनरियल का एंटोनियम बताएं, तो जेन्युइन इसका करेक्ट आंसर। द एंटोनियम ऑफ वीक इज, वीक का एंटोनियम क्या है? एबल इसका सही एंटोनियम है। द एंटोनियम ऑफ नीट इज डर्टी, नीट का एंटोनियम क्या है? डर्टी। सलीम एग्रीज डैश मी इन दिस मैटर, तो इसका करेक्ट आंसर विद है। अगर किसी लिविंग थिंग के साथ जो है एग्री हो रहे हो तो उसके साथ विद आता है, एग्री विद आता है, तो सलीम एग्रीज विद इसका करेक्ट आंसर है। द बर्ड्स डैश इन सर्च ऑफ फूड बिफोर द सन रोज, तो इसका करेक्ट आंसर है हैड गॉन। एसन फादर डैश यस्टरडे, तो इसका करेक्ट आंसर डाइड है। आई एम शॉर्ट डैश मनी दीज डेज, तो ऑफ इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि इन दिनों इसके मेरे पास पैसे खत्म हो गए, तो शॉर्ट ऑफ इसका करेक्ट आंसर है। इधर प्रीपोजिशन के तौर पे ऑफ इस्तेमाल हो रहा है, तो शॉर्ट ऑफ इसका करेक्ट आंसर है। यू मस्ट डैश योर वर्क बिफोर टू, तो फिनिश आएगा। मस्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो फिनिश आएगा। अगला सवाल है पैसिव वॉइस। अब हम पैसिव वॉइस बनाना है हमने। द पीपल विल मेक हिम प्रेसिडेंट, तो इसका करेक्ट आंसर है ही विल बी मेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल। एक्टिव में जुमला दिया हुआ है तो हमने पैसिव में चेंज करना है, तो इसका पैसिव में सही आंसर बनेगा ही विल बी मेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनियम ऑफ हायर इज, हायर का सिनोनियम क्या है? तो इसका रिक्रूट इसका सही आंसर है। जैसे हायरिंग हम करते हैं तो हायरिंग भी भर्ती को बोलते हैं और रिक्रूट भी भर्ती को कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज द लीस्ट लाइक द अदर्स? पोयम, नोवेल, पेंटिंग, स्टैट्यू, फ्लावर, तो इसका करेक्ट आंसर फ्लावर है। द सिनोनियम ऑफ एक्नॉलेज इज, एक्नॉलेज का सिनोनियम क्या है? रिकॉग्नाइज इसका सही सिनोनियम है। A cake is cut so that one piece which is half or the cake is twice as large as the other piece. How many pieces are there? एक केक को अगर हम कट करेंगे so that one piece which is half, उसका भी अगर हम हाफ कर देंगे तो इसका ट्वाइस क्या होगा? लार्ज एज द अदर, तो सबसे ज्यादा लार्ज कितने पीसेस में होंगे वो? तो 3 पीसेस में होंगे वो। Which number should come 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, तो 21 इसका करेक्ट आंसर है। A woman introduced a girl as she is the daughter of the wife of my mother's son. What was the girl to her? तो वो लड़की कौन हुई उसकी? तो वो नीस हुई, उसकी भतीजी हुई वो। यानी कि आप इसको इस तरह से समझ लें कि एक औरत इंट्रोड्यूस करवा रही थी, उसने इंट्रोड्यूस किया, एक लड़की जो है वो उसकी बेटी है। डॉटर ऑफ द वाइफ, वो उसकी डॉटर ऑफ द वाइफ है ऑफ माय मदर की, तो उसका बेटा क्या होगा उसका? तो यानी कि उसका भतीजा होगा, यानी कि वो फुप्पो इंट्रोड्यूस करवा रही थी अपने बारे में। तो ये इस तरह से सवाल आपको पूछा गया है घुमा फिरा के, तो इसमें आपकी जहानत चेक कर रहे होंगे, तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर नीस है। सो इज टू कारपेंटर, सो पेन इज टू राइटर, पेन से हमेशा राइट किया जाता है तो राइटर इस्तेमाल करता है इसको, और सौ को कारपेंटर इस्तेमाल करता है। एक्स एंड वाई आर चिल्ड्रन ऑफ जेड, एक्स एंड वाई जो है वो चिल्ड्रन है जेड के।
Z इज द फादर ऑफ एक्स, Z जो है वो फादर है एक्स का, बट Y इज नॉट सन ऑफ Z, Y सन नहीं है Z का, तो व्हाट इज Y टू Z, तो Y टू Z क्या हुआ, यानी कि इसको इस तरह से समझ लें आप, X एंड Y जो है वो बच्चे हैं Z के, और Z जो है वो अब्बू है X का, लेकिन Y जो है वो उसका बेटा नहीं है। तो Y टू Z, तो क्या Y से Z क्या होगा, X उसका बेटा है तो Y फिर क्या होगा Z का, वो डॉटर हो सकती है क्योंकि ये दो बच्चे ही हैं Z के, तो बेटा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो बेटी हुई। यहाँ इन्होंने इस तरीके से बताया है कि X और Y उसके बच्चे हैं Z के, और Z जो है उनका फादर है, X जो है उसका बेटा है Z का, Y बेटा नहीं है, तो Y बेटा नहीं है, क्या हो सकता है Y, तो Y जाहिर सी बात है फिर बेटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ मेल और फीमेल के हिसाब से बात की गई है, तो इसको सेंटेंस को हमें ध्यान से अच्छी तरह समझना होगा, फिर जवाब देना होगा। तो डॉटर इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इन द फॉलोइंग कॉलेज, टीचर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, स्टूडेंट, हेडमास्टर। इन ऑब्जेक्ट में से कौन सा ऑब्जेक्ट डिफरेंट आपको समझ आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट है, क्योंकि टीचर भी पढ़ाने वाला होता है, प्रोफेसर भी, प्रिंसिपल भी और हेडमास्टर भी। स्टूडेंट जो है वो पढ़ने वाला होता है, सीखने वाला होता है, तो स्टूडेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। वाले, इफ द डॉक्टर गिव्स यू 4 tablets एंड एडवाइज यू टू टेक एवरी टेबलेट एवरी हाफ एन आवर, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू ईट अ टेबल। अगर डॉक्टर देगा 4 टेबलेट्स, एडवाइस करेगा 4 टेबलेट्स खाने के लिए, एवरी टेबलेट, हर टेबलेट को हर आधे घंटे में, तो हाउ लॉन्ग विल टेक ईट अ टेबलेट, तो कितना टाइम लगेगा एक टेबलेट, विल यू टेक टू ईट अ टेबलेट, एक टेबलेट को खाने में, तो एक टेबलेट को खाने में 1.5 आवर्स लगेंगे, यानी कि 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि इफ 4 टेबलेट है और एडवाइस कर रहे हैं एवरी टेबलेट एवरी हाफ, हर टेबलेट को हर हाफ एन आवर यानी हर आधे घंटे में खाना है, तो हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू ईट अ टेबलेट, तो कितना टाइम लगेगा टेबलेट को खाने में, तो वो 1.5 घंटे लगेंगे, 1.5 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट 3 days ऑफ क्लास यासिर लॉस 2 पेंसिल्स, यासिर ने 2 पेंसिल्स लॉस करी, इफ ही कीप्स लूजिंग पेंसिल्स एट द सेम रेट फॉर 60 days ऑफ क्लास, हाउ मेनी पेंसिल्स, तो वो कितनी पेंसिल हुई, तो वो 40 पेंसिल्स हुई। द मेजर ऑफ एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्किल इज इक्वल टू, इंस्क्राइब में जो सेमी सर्किल होता है वो किसके बराबर होता है, वो 90 डिग्री के बराबर होता है। क्वेश्चन है, शाकिब हैज ₹75, ही गिव्स 20% ऑफ इट्स एस आलम, द रिमेनिंग अमाउंट इज, शाकिब के पास 75 रुपए है और उसने जो है 20% जो है उसमें से दे दिए आलम को, तो कितने उसके पास रिमेनिंग बचे, तो 60 उसके पास रिमेनिंग बचे, क्योंकि 75 का 20% जो है वो 15 होता है, तो 15 रुपए उसने दे दिए, तो उसके पास 60 रुपए बचे, 75 का 20% 15 रुपीज होगा, तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर 60 रुपीज है, उसके पास 60 रुपए बचे। ए प्लस बी कैप 2 प्लस ए माइनस बी कैप 2 इज इक्वल टू, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2A2 प्लस B2, ब्रैकेट के अंदर ये आएगा, तो इसका ये करेक्ट आंसर है। टू रिप्रेजेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू वी यूज फॉलोइंग सिंबल्स, ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर हमें इस्तेमाल करना हो तो कौन सा सिंबल इस्तेमाल करेंगे हम, बी इसका करेक्ट आंसर है। फाइंड द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम व्हेन इट्स हाइट इज 88 मीटर एंड द एरिया इज 712 मीटर 2 मीटर स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर, इट्स बेस इस, इसकी बेस क्या होगी, 99 इसकी बेस होगी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें निकालना है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसका करेक्ट आंसर ए प्लस बी होगा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर निकालेंगे हम।
फॉर एवरी 8 hours of work Ali earns rupees 120. If he works 22 hours, how much will he earn? कितने अर्न करेगा वो? तो 330 रुपये वो अर्न करेगा। अगर वो 8 घंटे काम कर रहा है, अली अर्न्स 120 रुपये। 8 घंटे में वो 120 रुपये कमा रहे हैं। हर रोज 8 घंटे काम कर रहा है, वो 120 रुपये कमा रहा है। तो ही वर्क्स 22 hours, अगर वो 22 घंटे काम करेगा तो वो कितने रुपीस कमाएगा? तो इसको इस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे तो इसका 330 आंसर आएगा। इन MS पावर पॉइंट F5 इज यूज फॉर। MS पावर पॉइंट के अंदर F5 किस लिए इस्तेमाल होता है? स्लाइड शो के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज। मिनिमम नंबर ऑफ रोज और कॉलम कितने होते हैं MS वर्ड के अंदर? तो वो 1 and 1। 1 रोज होती हैं और 1 ही कॉलम होते हैं कम से कम। Which of the following bar is not available in MS Word? MS Word के अंदर कौन सा बार अवेलेबल नहीं होता? तो वो फॉर्मूला बार होता है जो अवेलेबल नहीं होता MS Word के अंदर। कंट्रोल X इन MS Word यूज फॉर। कंट्रोल X किस लिए इस्तेमाल होती है? कट के लिए इस्तेमाल होती है, ये शॉर्टकट की है। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर पेज ओरिएंटेशन, ये पेज ओरिएंटेशन कहलाती हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑन रिमिशन रिड्यूस ऑफ फाइन। इसके बाद ये एप्लीकेशन आई थी, ये टोटल 7 मार्क्स की थी। आपको एप्लीकेशन लिखनी थी पर प्रिंसिपल के नाम पे, जिसमें रिमिशन रिडक्शन ऑफ फाइन, जिसमें फाइन के रिडक्शन के हवाले से ही एप्लीकेशन आपको इसमें लिखनी थी। इसके बाद जो है क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी नेचुरल रीजन्स पाकिस्तान कैन बी डिवाइडेड। किन नेचुरल वजूहात की वजह से पाकिस्तान को डिवाइड किया गया? 6 वजूहात हैं वो। इसके बाद क्वेश्चन है, द प्रीसिडाइंग हेड ऑफ नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली का जो सदर, उसको मतलब जो बड़ा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो वो स्पीकर होता है नेशनल असेंबली का, जो बड़ा होता है। मुस्लिम जनरल हु कैन कॉन्क्वायर सिंध वॉज। मुस्लिम जनरल कौन सा था जिसने सिंध फतह किया? तो वह नेफ्यू ऑफ हज्जाज बिन यूसुफ था। हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा था और उसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था। तो इस तरीके से भी ये सवाल आ सकता है कि वो भतीजा हज्जाज बिन यूसुफ का था और उसका अगर नाम दिया जाए तो आप मोहम्मद बिन कासिम लिखेंगे। अगर इस भतीजे का नाम क्या था, अगर इस तरीके से आ जाए सवाल कि हज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे का नाम क्या था जिसने सिंध फतह किया था, तो उसमें आप मोहम्मद बिन कासिम लिखिएगा, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह किया था। ये हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा था। इसके बाद अगला सवाल है, पाकिस्तान लार्जेस्ट बाउंड्री विद। पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ है। द शिमला एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन जुल्फकार अली भुट्टो एंड इंदिरा गांधी। ये शिमला जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये जुल्फकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के दरमियान हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी और कम्युनिटी इटसेल्फ। क्या चीज़ बेहतर रहेगी सोसाइटी और कम्युनिटी के लिए? खुद इटसेल्फ यानी हमारे खुद से जो होती है, हमारी जो सोसाइटी होती है, उसके लिए क्या बेहतर रहेगी? तो वो ड्यूटी, एथिक्स, इखलाकियात जो होती हैं, ड्यूटी, वो ज़्यादा बेहतर होती है हमारी सोसाइटी के लिए, इखलाकियात। क्योंकि इखलाक इंसान के अच्छे होंगे तो सोसाइटी भी उस बंदे से खुश रहेगी। तो ड्यूटी ऑफ एथिक्स, इखलाक, सलीका, ये चीज़ें हमें लाजमी होनी चाहिए। तो ड्यूटी ऑफ एथिक्स इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल मॉरल वैल्यू इन विच द एसेंशियल नेचर, फेयरनेस एंड इक्विटी शुड बी अप्लाइड टू आवर पीपल। तो इसका करेक्ट आंसर जस्टिस है। यानी कि कौन सी दुनिया में जो है मॉरल वैल्यू, जिसको सबक आमोज वैल्यू जो होती हैं, वो ज़रूरी होती हैं नेचर ऑफ फेयरनेस के हवाले से और बराबरी के हवाले से क्या करना चाहिए हम लोगों को? तो वो इंसाफ है। इंसाफ की वजह से हम ये सब चीज़ें कायम रख सकते हैं। तो असल बुनियाद इसकी जस्टिस है। तो जस्टिस का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंक्वायरर कॉन्क्वेस्ट ऑफ खैबर वॉज। खैबर के जो कंक्वायर हैं, फातेह हैं, वो कौन थे? वो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। हु वॉज द फर्स्ट खलीफा ऑफ आफ्टर होली प्रॉफिट। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद पहले खलीफा कौन थे? वो हजरत
अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अबू तालिब वॉज द डैश ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू तालिब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन हैं? अंकल यानी कि चचा हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में एक और जॉब अपडेट के साथ, एक और जॉब टेस्ट प्रिपरेशन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।